हेलो एवरीवन। आज देखते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस हुआ है। एक तो उसका फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट। और उसके बाद देखेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा, जो मार्क्स इंक्रीज होंगे और रॉन्ग क्वेश्चन का क्या इम्पैक्ट आएगा, कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं कौन से शिफ्ट में। जैसे ये एग्ज़ाम दो शिफ्ट में हुआ था, किसी का 18 तारीख को और किसी का 20 तारीख को। ये देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है इन ऑल फोर ग्रेड पे। एक तो 2400 ग्रेड पे, और 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे। कैटेगरी वाइज देखेंगे, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और दोनों शिफ्ट का, 18 और 20 का दोनों का। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, एनी एग्जाम ऑफ एसएससी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो मैथ्स में लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम मैं आपकी दूर कर दूंगा, और ये हम डिस्कस करेंगे वीडियो के बिल्कुल एंड में। आइए देखते हैं। सबसे पहले 2400 ग्रेड पे देखते हैं, और शिफ्ट वाइज देखेंगे और कैटेगरी वाइज। सबसे पहले देखते हैं जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अप्रॉक्स, अगर आपके 310 हैं तो इस जॉब को मिलने के चांसेस हैं कि आपको 2400 ग्रेड में की जॉब मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस अप्रॉक्स 307 नंबर के आसपास मिल सकती है। ओबीसी 307, एससी 289 नंबर, एसटी 276। और अगर आपका पेपर 20 जनवरी वाली शिफ्ट को हुआ था तो यूआर कैटेगरी में 314, ईडब्ल्यूएस 311 नंबर, ओबीसी 311, एससी 293 और एसटी 280। ये देखिए वो मार्क्स हैं जिसमें ये जॉब मिलने के चांसेस हैं आपको। आप इसको स्टार्टिंग भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग मार्क्स, या फिर वो मिनिमम मार्क्स जिसमें जॉब मिलने के चांसेस होंगे। और आप +-2 की रेंज ले लीजिए, अप्रॉक्स इस रेंज में ये जॉब मिल जानी चाहिए। अब देखते हैं 2800 ग्रेड पे। ये वो जॉब है जो, जैसे ऑडिटर, अकाउंटेंट, जैसे सीजीडी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका भी देखते हैं शिफ्ट वाइज, 18 और 20। जनरल कैटेगरी में आपको अगर अप्रॉक्स 315 नंबर के आसपास है तो ये जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। और ईडब्ल्यूएस में 314, ओबीसी 314, एससी 295, एसटी 287। और अगर आपका 20 तारीख को एग्जाम हुआ था तो जनरल कैटेगरी में 318, ईडब्ल्यूएस में 317, ओबीसी में 317, एससी 298 और एसटी 290। अब देखते हैं 4200 गेट पे, जिसमें मोस्टली असिस्टेंट की जॉब्स है और सब इंस्पेक्टर। लेकिन ये स्टार्टिंग मार्क्स है, जैसे सीबीआई इन एसआई, वो उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है। इसकी भी देखते हैं कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज। जनरल कैटेगरी में चांसेस हैं कि अगर आपके 320 नंबर हैं तो इस जॉब को मिलने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस 318, ओबीसी 317, एससी 302 और एसटी 296। और अगर आपका पेपर 20 तारीख को हुआ था तो जनरल कैटेगरी में 324 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 322, ओबीसी 321, एससी
306 और एसटी में 300 नंबर। अब देखते हैं 4600 ग्रेड पे की जॉब, फॉर एग्जांपल जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब। ये काफ़ी फेवरेट जॉब है लोगों की, 3 स्टार जॉब। तो ये 4600 ग्रेड पे की स्टार्टिंग के देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो सकती है। 18 तारीख और 20 तारीख। जनरल कैटेगरी में 321 नंबर। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 318 है और ओबीसी में 317, एससी 302, एसटी में 296। अब देखते हैं अगर 20 तारीख को जिसका एग्जाम हुआ है, यूआर में 324 नंबर, ईडब्ल्यूएस 321, ओबीसी 320, एससी 305 और एसटी में 300 नंबर। तो देखिए हमने चारों ग्रेड पे की जॉब देखी, 2400, 2800, 4200 और 4600, इन सब की कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज। तो अप्रॉक्स जो नंबर बताए हैं इसी के आसपास रहने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। बाकी फाइनली जो कट ऑफ आएगी वो की भी तरफ ही आएगी। और इस पे देखो इम्पैक्ट नॉर्मलाइजेशन का और रॉन्ग क्वेश्चन का थोड़ा पड़ सकता है। अब वही देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब देखिए जैसे काफ़ी रॉन्ग क्वेश्चंस थे और नॉर्मलाइजेशन भी जैसे होगा, बिकॉज जो डिफरेंस है एवरेज मार्क्स में 18 तारीख वाली और 20 तारीख वाली शिफ्ट में, उसमें आप ये मान लीजिए जो एवरेज डिफरेंस है वो 4 से 5 नंबर का है। उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चंस का इम्पैक्ट। लेकिन रॉन्ग क्वेश्चंस में क्या है ना कि जैसे अराउंड अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन में डाउट है। मैंने कल भी 5 क्वेश्चन बताए थे वो एक वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो। बाकी 5 क्वेश्चन में क्या है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 80 to 90% लोगों ने ठीक करे होंगे, तो उनको ऑलरेडी उसके नंबर मिले हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपना कैसे भी करके वो आंसर ठीक कर लिया है। जैसे एक टाइम एंड वर्क वाला था क्वेश्चन, तो उसमें डेज और आवर्स का प्रॉब्लम थी। अब जिसने वो आवर्स को डेज मान के कर दिया होगा तो वो ठीक हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। तो ये मान लीजिए कि 80 से 90% लोगों का वो क्वेश्चन ठीक है, इसका मतलब 10% लोगों को ही उसके नंबर मिलेंगे, तो इम्पैक्ट कम हो गया है। ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चन है, हो सकता है एसएससी बाद में उन्हें कंसीडर करे या कंसीडर ना करे। तो जितना मैंने कैलकुलेट कर पाया उससे अगर रॉन्ग क्वेश्चंस का इम्पैक्ट जो आएगा बाद में वो 4 से 6.5 नंबर का डिफरेंस आ सकता है बिटवीन दीज टू शिफ्ट्स। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करेगा कि किसका क्वेश्चन गलत था और किसका क्वेश्चन सही था। अब जिनका सही था उनको नंबर नहीं मिलेंगे, जिनका गलत था उनको मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि डिफरेंस आ सकता है। बाकी ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी तो एसएससी एंड में डिसाइड करेगा कि क्या इफेक्ट रहेगा रॉन्ग क्वेश्चंस का। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि 4 से 6.5 के बीच में डिफरेंस रहेगा। अब देखते हैं जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इस बार में, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि अभी मैं कुछ दिनों में मैथ्स के लिए एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें आपको पीवाई की क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर जो 4 से 5 साल से आ रहे हैं मैथ्स में उनको करवाऊँगा। और 25 क्वेश्चंस पर वीडियो वो रहेंगे। और इससे आप ये देख लेना जिन लोगों की प्रॉब्लम है मैथ्स की, जैसे 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में नहीं हो पाते हैं। और यही सबसे बड़ी फिर बाद में प्रॉब्लम होती है कि जो बाकी हमारे 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके वाला सेक्शन, उनके लिए टाइम कम पड़ता है और फिर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और उस वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल कम रह जाती है। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए।
फिर हमारा पेपर बहुत अच्छे से हो सकता है। अब इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए हमारे जो सॉल्यूशन है, वो शॉर्ट होने चाहिए। अगर आपके सॉल्यूशन शॉर्ट है, तभी आपका टियर 1 बहुत अच्छे से क्वालीफाई हो सकता है। स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये मान लीजिए कुछ क्वेश्चन्स आप 11 सेकंड में कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड्स में, कुछ क्वेश्चन 50 सेकंड्स में, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स हैं, जो जैसे मैं बताता हूँ आपको, एसएससी का पैटर्न है ये। 18 क्वेश्चन्स ऐसे होंगे सारी शिफ्ट में, जो आप बड़े आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद 7 क्वेश्चन्स का होता है गेम। डिफ़िकल्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन्स डिफ़िकल्ट होते हैं, और ईज़ी शिफ्ट में वहीं पर 5 क्वेश्चन ईज़ी होते हैं और 2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो 7 क्वेश्चन की प्रॉब्लम है ना, ये मैं इस सीरीज़ में ख़त्म कर दूँगा। फिर आप 18 क्वेश्चंस क्या करोगे, बहुत जल्दी कर लोगे, और बाकी जो 7 क्वेश्चन बचे हैं, वो आप टाइम निकाल के अपने जल्दी-जल्दी कर लो। और डिफ़िकल्ट शिफ्ट में और ईज़ी शिफ्ट में डिफ़रेंस रहता है इन चीज़ों का। तो ये एंश्योर मैं करूँगा कि आपके जो 25 क्वेश्चन्स हैं, आप 25 मिनट्स में कर पाओ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपकी सब्सक्रिप्शन की वैल्यू बहुत अच्छी मिलेगी। विदिन फ्यू डेज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यू आर इन राइट प्लेस, और आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एक सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिले, और मैं आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स है मैथ्स की, वो दूर कर पाऊँ। और सेकंड, जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको विद लर्निंग ट्रिक्स आपको करवाऊँगा, सो दैट आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जीके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो याद नहीं रह पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे हमने बहुत घंटे जीके पढ़ी, लेकिन 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो मैं आपको कुछ लर्निंग ट्रिक से पढ़ाऊँगा, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, जीके हमें ऐसे पढ़नी चाहिए, फिर तो आप जीके भूलोगे ही नहीं। और ये जैसे मैंने अपनी तैयारी करी थी, वैसे ही आपको तैयारी कराऊँगा, और कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपके कंप्लीट करवा दूँ, सो दैट आपका 70% सिलेबस मैं खत्म करवा सकूँ। बाकी मैंने आपको जैसा बता ही दिया है कि मैं आपको मैथ्स और जीके के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करा दूँगा, सो दैट आपकी जो मैथ्स की स्पीड है, वो मेंटेन हो जाए, 25 क्वेश्चंस आप 25 मिनट्स में कर पाएँ, और जीके आप याद करने के बाद भूलें ना, सो दैट उसके लिए मैं आपको लर्निंग ट्रिक से करा दूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? उससे होगा क्या, आपका एटलीस्ट 70% मैं कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए जीके का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको विदिन अ फ्यू डेज़ फ़ील होने लग जाएगा कि आपने जो चैनल सब्सक्राइब करा है, वो बहुत ही आपने अच्छा डिसीज़न लिया है। थैंक यू।